आज तक आपने जेल ब्रेक के बेनिफिट सुने होंगे कि फ्री में गेम में खेल लो, बजट में गेम में खेल लो, लेकिन आज मैं आपको जेल ब्रेक करवाने के 10 ड्रॉबैक्स बताऊंगा, मोस्ट बेसिक से लेके मोस्ट ब्रूटल ड्रॉबैक तक। सो नंबर 10 एंड जेल ब्रेक का मोस्ट बेसिक ड्रॉबैक है कि अगर सोनी को पता लग गया कि आपने कंसोल को जेल ब्रेक करवाया है तो आपका कंसोल बैन हो सकता है। भाई सुनने में ये कितनी बड़ी चीज लगती है ना, बट अब बताऊं ये 10th नंबर पे क्यों है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सुनी सुनाई चीज है। मैंने आज तक कभी किसी का कंसोल बैन होते नहीं देखा, तो पता नहीं कभी हजारों में से किसी एक आधे का हुआ होगा। पर चलते हैं इससे बड़े ड्रॉबैक पे, जो कि है अगर आपने अपना कंसोल जेल ब्रेक करवा लिया है तो आप उस कंसोल को इंटरनेट से कनेक्ट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नेट से कनेक्ट करोगे तो आपका कंसोल अपडेट हो जाएगा। अगर कंसोल अपडेट हो जाएगा तो जेल ब्रेक खत्म हो जाएगा। तो जब आप इंटरनेट से नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो आप ऑनलाइन गेम्स जैसे GTA ऑनलाइन, वेलोरेंट, पबजी, फीफा, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये वाली सारी गेम्स में से कुछ नहीं खेल सकते। आप सिर्फ और सिर्फ स्टोरी गेम्स को खेल सकते हो, जैसे GTA के अंदर GTA की स्टोरी, कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर कैंपेन मोड, फीफा में करियर मोड, बाकी और बहुत सारी स्टोरी मोड गेम्स है ही हैं। अब वो वाली सारी गेम्स की स्टोरी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन किसी भी गेम को ऑनलाइन नहीं खेल सकते। अब इंटरनेट से ना कनेक्ट करने की वजह से हमें एक अगला ड्रॉबैक भी होता है, जो कि हमारा 8th ड्रॉबैक है। जब इंटरनेट नहीं कनेक्टेड होगा तो आपके जो कंसोल के अंदर गेम्स है आप उनको अपडेट कैसे करोगे? कोई भी जो नई DLCs आई हैं आप उनको इंस्टॉल कैसे करोगे? वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब ये गेम्स को अपडेट ना कर पाने का डिसएडवांटेज पता है क्या होगा? जैसे साइबरपंक स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ग्लिची थी, लेकिन ओवर द टाइम कंपनी ने अपडेट कर करके उसको बहुत अच्छा प्लेबल बना दिया है। लेकिन जेल ब्रेक में दुकानदार आपको फर्स्ट वाला ही डाल के देगा, उसको क्या जरूरत पड़ी है सारे के सारे अपडेट इंस्टॉल करके देने की? और आप घर पे आके अपडेट कर नहीं सकते क्योंकि नेट से तो कनेक्ट करना ही नहीं है। इसीलिए नॉर्मल बंदे के लिए जो बस दुकान पे गया, गेम में डलवाई और जेल ब्रेक कंसोल घर पे ले आया, उसके लिए गेम्स को अपडेट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड दिस इज अ ड्रॉबैक। पर चलो ये सब एक बारी साइड पे करो एंड लेट्स थिंक कि आप गेम्स डलवा के दुकानदार से कंसोल खरीद के घर पे ले आए। एंड अब आपका स्ट्रगल शुरू करवाता हूं अगले ड्रॉबैक से, क्योंकि जब भी आप कंसोल को ऑन करोगे ना तो आपको हर बार अपने कंसोल पे जेल ब्रेक के प्रोसेस को रन करना पड़ेगा। लाइक नॉर्मल कंसोल पे कंट्रोलर से बटन दबाओगे और कंसोल ऑन हो गया और आप गेम में खेल सकते हो, लेकिन जेल ब्रेक कंसोल के अंदर 2-3 स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं। कंट्रोलर से ऑन करने के बाद सेटिंग्स में जाके जेल ब्रेक लगा के पेन ड्राइव को इंसर्ट करके फिर वापस होम स्क्रीन पे आके आप फिर जाके गेम खेलोगे, जिसमें ऑलमोस्ट अराउंड 5 से 10 मिनट की रेंज में लग जाते हैं। जिसमें आप कहोगे इतनी भी क्या दिक्कत है, एंड आई एग्री, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है। वो जो सेटिंग्स में जाना, जेल ब्रेक लगाना और पेन ड्राइव डालना, इस प्रोसेस के अंदर जेल ब्रेक सही से अप्लाई नहीं होता एंड कंसोल क्रैश हो जाता है, जो कि ड्रॉबैक नंबर 6 था बाय द वे। उस कंडीशन में कंसोल को दोबारा से ऑन करो एंड क्योंकि कंसोल फोर्स शटडाउन हुआ है तो कंसोल पहले रिपेयरिंग का टाइम लेगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका सारे का सारा डाटा ही फॉर्मेट हो जाए, क्योंकि कुछ कंडीशन में कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। आई मीन देखो, नॉर्मल सिनेरियोस के अंदर ऐसा नहीं होता, पर इस जेल ब्रेक लगाना, पेन ड्राइव डालना, क्रैश, ये वो, इस सारे सिस्टम से अगर आपको बचना है तो एक प्रो टिप दे देता हूं कि आप अपने कंसोल को हमेशा रेस्ट मोड पे लगा के छोड़ दिया करो, ताकि आपको बार बार जेल ब्रेक लगाना ही ना पड़े और ये वाला सारा लंबा प्रोसेस करना ही ना पड़े। पर आई मीन कितनी ही देर ऑन रख लोगे कंसोल? आपको लग रहा होगा ना कि भाई कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं और अभी तो 5 ड्रॉबैक्स पड़े हैं, इट मींस जेल ब्रेक कंसोल लेना ही नहीं चाहिए। पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जेल ब्रेक एक अच्छी चीज भी है, पर एट द सेम टाइम एक बुरी चीज भी है। पायरेसी को प्रमोट करती है तो बुरी तो है ही है, पर बजट गेमर्स का शौक भी पूरा करती है तो एक अच्छी चीज भी है। तो क्या आपको ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए, सब आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। राइट नाउ ड्रॉबैक नंबर 5 सुनो। लाइक आपके पास जेल ब्रोकन PlayStation 4 है एंड उसके ऊपर आपने बहुत सारी गेम्स कंप्लीट करी हुई हैं, तो जब आप 4 से 5 पे शिफ्ट करोगे तो आपका कोई भी डाटा आपके साथ PlayStation 4 से 5 में नहीं जाएगा। इवन के जो आपने ट्रॉफीज भी उस कंसोल के अंदर अर्न करी होगी वो उसी कंसोल में रह जाएंगी। आप एक प्रॉपर नए चैप्टर की तरह शुरू करोगे। वो दुनिया जहान से कटा हुआ कंसोल है, उसको ट्रॉफीज, बैकअप, डाटा, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो जेल ब्रेक है ना वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे नहीं मिलते। जैसे अभी तक का सबसे लेटेस्ट जेल ब्रेक 11.00 का आया हुआ है, तो जिन लोगों का सॉफ्टवेयर इस 11.00 से ऊपर है वो लोग जेल ब्रेक नहीं कर सकते। सो इट मींस कि कंसोल खरीदने की मार्केट में डिमांड तो है लेकिन सप्लाई कम होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसोल्स होंगे जो ऑलरेडी अपडेटेड है। एंड यही एक रीजन है कि अगर नॉर्मल PS4 स्लिम 16,000 का है तो जो जेल ब्रेक वाला PS4 स्लिम होगा वो नॉर्मल से 3-4 हजार रुपए महंगा होगा। अगर उससे पुराने वेरिएंट्स की बात करें तो वो और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। पर वेट, यही तो 4th ड्रॉबैक है। बेसिकली 2 कंसोल्स जिनमें सेम गेमिंग कैपेबिलिटीज हैं, आप उस सेम में से एक पे 2 से 3 हजार पे ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि सोचने वाली बात है गेम सपोर्ट दोनों के अंदर ही नहीं मिल रही
नई गेम्स दोनों में आनी बंद हो चुकी हैं एंड आप उस सेम हार्डवेयर के लिए 3000 पे ज्यादा पे करोगे जस्ट बिकॉज उसकी डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है। इससे भी बड़ा ड्रॉबैक नंबर 3 कि ठीक है आप कहते हो कि यू आर विलिंग टू पे 2-3,000 मोर, पर आज की डेट में एक ट्रस्टेड डीलर मिलना इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड जेल ब्रेक वाला सारा सॉफ्टवेयर का ही तो सिस्टम है। तो अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो क्या दुकानदार सुनेगा? एंड ऑब्वियसली कंसोल्स भी सेकंड हैंड ही होंगे। पर चलो आई एग्री, ये सारा तामझाम हमने करा फ्री गेम्स के लिए। तो जब आप नया कंसोल खरीद के लेके आए, डीलर ने आपको उसमें फुल 1 TB स्टोरेज की गेम्स भर के दे दी पैसों के बीच में। पर सारी उम्र वही गेम्स तो नहीं खेलोगे ना, नई गेम्स भी डलवाना चाहोगे। और ऑब्वियसली जब जेल ब्रेक वाला कीड़ा होता फिर तो ऐसे होता भी भाई दिनों में गेम में बदलो बस। तो इसीलिए आपको ड्रॉबैक नंबर 2 बताता हूं। अगर हमें कंसोल के ऊपर गेम्स इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए या तो आपको आती होनी चाहिए कि गेम्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। एंड बाय द वे मैं बता दूं, गेम्स को डाउनलोड करना इंस्टॉल करना इतना इजी नहीं है। आपको प्रॉपर एक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारा विला टाइम होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो कि कितना सिरदर्दी वाला काम है। अगर तो आपको गेम्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी आती है फिर तो मैं आपको कहूंगा कि वीडियो का कंक्लूजन सुन के जाना। पर अगर आपको नहीं आती, एंड आई एम डैम श्योर 80% ऑफ लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं आती होगी, तो पहले आपने कंसोल को महंगे में खरीदा, उसके बाद अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो उसको फुल पोटेंशियल पे यूज भी नहीं करा, उसके बाद एक गेम डलवाने के लिए दुकान वाले को 200-300 रुपए भी दिए। भाई तुम लोग कटवा रहे हो। दिल ना छोटा करो, मैं अल्टरनेट ऑप्शंस दे दूंगा तुम लोगों को कंक्लूजन में। एंड अब एक लास्ट ड्रॉबैक बताता हूँ, जो ड्रॉबैक से ज्यादा ना मेरी पर्सनल फीलिंग है। मैंने कंसोल खरीदा, मेरे को गेम्स डाउनलोड करना नहीं आता था, मैंने वो भी सीख लिया एंड राइट नाउ मेरे पास फ्री में डाउनलोड करी हुई एक मैसिव गेम की लाइब्रेरी है। आई मीन यू नेम द टाइटल एंड मेरे पास पड़ा। तो यार एक मन में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी ना कि हाँ घर पे आओ, गेम खेलो, एक गेम खत्म होगी अगली गेम शुरू करो। पर यार ऐसा है ही नहीं है। इन सब में से मैं एक गेम भी नहीं खेलता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई है। लाइक जेल ब्रेक ना यार एक मिट्टी गोली है। लाइक वो लिटरली एक जेल है जिसमें आप फंसते जाते हो एंड अपनी एक्साइटमेंट को लूज करते जाते हो, क्योंकि ना कोई पैसे इन्वेस्टेड है, ना कोई इमोशंस इन्वेस्टेड है, ना कोई ट्रॉफीज हंट का चक्कर है। और ऊपर से जब ऑन करो तो उसमें ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना टाइम ले लिया। और जब मैंने अपने PS5 पे खरीद के गॉड ऑफ वॉर खेल ली ना, ऐसे होता है कि भाई पैसे दिया मैं चूस जूं गेम को यार। पर स्टिल जेल ब्रेक एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कुछ लोगों के लिए। पर क्या आप उन कुछ में आते हो? सो नंबर 1, आप जेल ब्रेकन कंसोल में अपने पैसों की वसूली सिर्फ तब कर सकते हो अगर आपको खुद से गेम्स इंस्टॉल करने आती हैं। तो भाई उस कंडीशन में आप। सेकंड, आप एक टेकी पर्सन हो एंड आपको अपने गैजेट से पंगे लेना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। उन कंडीशन में PlayStation 4 पे आप PS1, PS2, PS3 की गेम्स, इवन के आप PlayStation के ऊपर चीट कोड्स रन कर सकते हो, FPS का मीटर लगा सकते हो, मतलब काफी कुछ कर सकते हो। नंबर 3, आपको सिर्फ स्टोरी गेम्स खेलनी है, ऑनलाइन गेम से कोई लेना देना ही नहीं है। लाइक आप ऑनलाइन फीफा की तरफ देखते भी नहीं या थूकते नहीं। तो अगर आप बजट में टाइट हो, ये वाली सारी चीजों का मजा लेना हो और थोड़ी सी इनकन्वीनियंस आपको चल जाएगी, देन यस माय फ्रेंड, जेल ब्रोकन कंसोल इज फॉर यू। अब मैं बताता हूँ अल्टरनेट ऑप्शंस के। अगर आपको चाहिए बस बटन ऑन किया एंड कंसोल ऑन हो गया और गेम में खेल ली, दैट्स इट। तो उस कंडीशन में एक आईडी वाला सिस्टम भी आता है जिसके अंदर फेक आईडी वगैरह बना के दे देते हैं एंड आपको बस वो इंटरनेट से नहीं कनेक्ट करनी होती। तो उस कंडीशन में वो जो सारी गेम्स पड़ी हैं उन सब का आप स्टोरी मोड एक्सेस कर सकते हो। और ये सिस्टम PS4 और 5 दोनों पे हो जाता है। एंड जेल ब्रेक कंसोल की तरह आपको इस सिस्टम के ऊपर कोई प्रीमियम भी पे नहीं करना पड़ता। या फिर जेल ब्रेक का सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है PS Plus की मेंबरशिप खरीद दो, अपने दोस्तों के साथ कॉन्ट्री मार के शेयर प्ले लगाओ और मजे से गेम में खेलो। क्योंकि PS Plus की मेंबरशिप के अंदर PS4 के बहुत शानदार टाइटल्स अवेलेबल हैं। जौन से आप टाइटल्स अपने जेल ब्रेक वाले कंसोल में डलवाने की सोच रहे होगे ना, PS Plus पे वो सब पड़े होंगे। सो बाय स्मार्टली, क्योंकि हर चीज अच्छी भी होती है एंड बुरी भी होती है। तो वो चीज आपकी पॉकेट के लिए अच्छी है या बुरी है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा।